Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. Pyothorax. Pyo means पस, थोरैक्स का मतलब यहाँ पे प्लूरल लेयर से हो गया। जैसे कि देख रहे हैं फोटो में, ये फिगर है, इसमें यहाँ पे थोरेसिक वाल है और थोरेसिक वाल, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो थोरेसिक वाल और प्लूरल मेम्ब्रेन दो तरह के इसमें क्या होते हैं, लेयर होता है। बाहर वाले को बोलते हैं पेराइटल लेयर, अंदर वाले को बोलते हैं विसरल लेयर। तो प्लूरा दो तरह के लेयर से बना, दो लेयर से बना होता है प्लूरा। तो आउटर वाला को बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, अंदर वाला को बोलते हैं विसरल प्लूरा। और ये दोनों जो आउटर जो पेराइटल प्लूरा होता है, ये थोरेसिक वाल से अटैच रहता है। अब विसरल प्लूरा जो होता है वह लंग्स से अटैच रहता है, अल्विलाई से। दोनों के बीच में कुछ फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसी फ्लूइड में, इसी कैविटी में जब पस बन जाता है तो उसको बोलते हैं पायोथोरैक्स। इसी का दूसरा नाम है इम्पाइमा, बोलते हैं इसको इम्पाइमा। इम्पाइमा यानी इस कैविटी में पस का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी कैसे होते हैं पस बनते हैं इसमें, जरा देख लेते हैं इसके बारे में। यानी कि पस फॉर्मेशन इन सीरस कैविटी है ना, इसी कैविटी में क्या होता है ना, पस का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी को बोलते हैं लोग क्या, पायोथोरैक्स, या इसको बोलते हैं लोग इम्पाइमा बोलते हैं, दोनों बोलते हैं इसको लोग। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो डिफिनेशन समझ में आ गया, यानी पस फॉर्मेशन इन प्लूरल कैविटी, इसी को बोलते हैं वो क्या, पायोथोरैक्स। अब बात करते हैं इसका कारण, किस वजह से इसमें पस बन जाता है। तो इसमें पस बनने का रीजन है, सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट आते हैं इसमें लोग, चेस्ट इंजुरी। चेस्ट में इंजुरी होने के कारण, चाहे रिब्स फ्रैक्चर है या एक्सटर्नल इंजुरी हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि फ्लूइड का, यहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो सकता है। नंबर 2, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के कारण भी यहाँ पे क्या हो सकता है, पस बन सकता है। अगला है अब्सेस, लंग्स अब्सेस। लंग्स अब्सेस के कारण भी यहाँ पे पस बन सकते हैं, इस कैविटी में पस आ सकता है। अगला होता है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर के केस में यहाँ पस बन सकता है। ARDS, लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण भी यहाँ पस बन सकता है। इसके बाद कभी कभी अगर बाय द वे दूसरे ऑर्गन्स का अगर बैक्टीरिया अगर यहाँ पर चला जाता है तो उसके कारण भी यहाँ पस बन सकता है। जैसे सेप्टिसेमिया है या पैमिया है, तो यहाँ भी हिमेटोजिनस बैक्टीरिया यहाँ पे आ करके पस का फॉर्मेशन करता है। तो मेनली यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि टीबी के कारण, टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण भी क्या होता है, यहाँ पे पस बनता है। तो टीबी के बैक्टीरिया से जो पस बनता है उसको हम कोल्ड अब्सेस के भी नाम से जानते हैं इसको हम। लेकिन खैर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि पस इस कैविटी में कैसे आया है। तो अब जो बात करते हैं यहाँ पे कि दूसरा कंडीशन, कि आखिर ये मैकेनिज्म कैसे हुआ, ये किस वजह से यहाँ पे पस बनता है। तो किसी भी एजेंट के कारण विसरल लेयर का ब्लड वेसल डायलेट कर जाता है। तो विसरल लेयर का ब्लड वेसल डायलेट करने के कारण जो ब्लड का सब्सटेंस चला आता है किसमें, प्लूरल कैविटी में। तो ब्लड का सब्सटेंस प्लूरल कैविटी में आने के कारण यहाँ पर क्या होगा, पस का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पायोथोरैक्स। बात करते हैं सिम्टम पे, क्या सिम्टम होता है। तो इसको हम सिम्टम में सबसे पहला कि जब इसमें पस का कलेक्शन होगा, तो पस के कलेक्शन होने के कारण क्या होगा कि यह अल्वियोलाई को कंप्रेस करेगा, ये है ना, क्योंकि पस का कलेक्शन हो रहा है, फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा। और इस फ्लूइड के अमाउंट के बढ़ने को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन यानी यहाँ पर ब्लड कैपिलरी के डायलेटेशन से फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ और उस कंडीशन को एक्सुडेशन बोलते हैं। तो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि लंग्स कंप्रेस करेगा। जब लंग्स कंप्रेस करेगा तो इंस्पायरेशन लेने में नहीं बनेगा, पेशेंट को क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। तो क्या होगा पेशेंट को, डिजनिया, शॉर्ट ब्रीदिंग, सीवियर चेस्ट पेन, क्योंकि पस है ना, सीवियर चेस्ट पेन होगा इसमें। और अगर उसके बाद कफ, और जो कफिंग होगा उसमें भी काफी दर्द होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वीकनेस, फीवर,
अब फीवर जो आएगा इसमें विथ चिल के साथ, ठंडा भी अब लगेगा इसमें। इसके बाद अब्डोमिनल पेन, इसमें लोअर अब्डोमिनल पेन भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा पेशेंट को, क्योंकि पस बन रहा है ना, इसलिए यहाँ पे भूख नहीं लगता है पेशेंट को। तो ये सब मेन सिम्टम मिलता है। अगर हम बाय द वे ऊपर से पालपेट करके देखेंगे तो डलनेस होगा, यहाँ पे डलनेस परकशन होगी। और प्लस अगर हम लोग स्टेथोस्कोप से अगर सुनना चाहेंगे तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी साउंड कम का जो इंटेंसिटी है वो कम मिलेगा। जहाँ पे कार्डियक साउंड जो होगा ये भी आपको कम डिमिनिश कर जाएगा, क्योंकि ऊपर में पस बना हुआ है, इफ्यूजन का कंडीशन आ गया है। जो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सुडेटिव इफ्यूजन बोलते हैं ना। तो इसके वजह से क्या होगा कि स्टेथोस्कोप से जो साउंड है यह भी कम हो जाता है। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन का, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। सबसे पहला तो अब पस बनने के कारण ये क्या होगा, एटिलेक्टेसिस डेवलप करेगा। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि कंप्रेस करेगा लंग्स को। एक तो यह भी डेवलप कर सकता है। दूसरा कि यहाँ के पस जो है ब्लड में फैल सकता है, तो क्या डेवलप करेगा, उसको पायमिया बोलते हैं। अगर ब्लड में पस चला जाएगा तो उसको बोलेंगे पायमिया कहेंगे हम। इसके बाद यहाँ से सेप्टिसेमिया भी हो सकता है पेशेंट को, है ना। जो ब्लड में क्या हो सकता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद लंग्स अब्सेस हो सकता है, पल्मोनरी ओडिमा हो सकता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकते हैं। इसके बाद पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। एसाइटिस हो सकता है। एसाइटिस इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ से जो होता है धीरे धीरे वो डायफ्राम को भी इन्फ्लाम करेगा, और उसके बाद जो होता है पेरिटोनियम में यह इन्फेक्शन या इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका पेरिकार्डियल इफ्यूजन इसलिए मिलता है कि चूंकि यहाँ पर इन्फ्लामेशन है, और यह जो अब इसका इफेक्ट जो होता है वह जो पेरिकार्डियम लेयर में भी मिल जाता है। तो ये जितने भी देखें ये सब क्या था, कॉम्प्लिकेशन है इसका। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, हम कैसे पता लगाएंगे हम इसको हम लोग। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला आता है चेस्ट एक्सरे। जब चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेस्ट एक्सरे में जो सीपी एंगल जो होता है उसमें प्लेट पर नहीं मिलेगा, सीपी एंगल वहाँ पे गायब रहते हैं। प्लस सीपी एंगल जो आपके चेस्ट एक्सरे में होता है ना, यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं सीपी एंगल बोलते हैं, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। तो चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, ये नहीं मिलता है। दूसरा क्या होगा कि जो शैडो होगा ना, ये का पूरा आपको ट्रांस ओपेक शैडो मिलते हैं इसमें। आपको यहाँ भी एंगल गायब रहेगी, और पूरा का पूरा ये एक्सरे प्लेट पे शैडो आपको व्हाइट शैडो मिलता है। इसके बाद क्या होगा, दोनों तरफ मिलेगा, एक तरफ नहीं दोनों तरफ शैडो मिलेंगे इसके। इसके बाद आपको हो सकता है ये एक्सरे प्लेट पे कि अंदर का भी कहीं ना कहीं अंदर में भी कुछ ना कुछ शैडो इसके आपको मिल सकते हैं, चूंकि इन्फेक्शन के कारण। जैसे हमारे न्यूमोनिया होगा तो वो भी आपको मिल सकता है, टीबी होगा तो उसका भी इफेक्ट मिल सकता है, रिस्क फ्रैक्चर होगा तो वही फाइंडिंग हो सकता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के चेस्ट एक्सरे में रिपोर्ट मिल सकता है आपको। नेक्स्ट हम लोग कराते हैं HRCT। HRCT में क्या होगा, इसमें आपको पायोथोरेक्स का रिपोर्ट मिलेगा। अगला कराते हैं बायोप्सी ऑफ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का क्या करते हैं, बायोप्सी कर करके और डायग्नोसिस करके देख लेते हैं। उसका हम लोग ग्राम स्टेन कर लेते हैं, उसका जेडन स्टेन करेंगे, कल्चर करा के देखेंगे कि किस वजह से वहाँ पे अब्सेस या पस बना है। तो ये हम लोग ग्राम स्टेन से या कल्चर करा करके हम लोग पता लगा लेते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, इसका दूसरा डायग्नोसिस होता है। इसके बाद TLC करेंगे तो बाहर रहेगा। DLC में न्यूट्रोफिलिया मिलता है, क्योंकि अब्सेस बना हुआ है यहाँ पे। तो ये सब जो होता है आपको अब मेन डायग्नोसिस होता है, जिसके कारण हम लोग इसको पता लगा लेते हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट पे, इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ से बायोप्सी कर करके एस्पायरेशन कर लेते हैं। किसको, जो फ्लूइड जो पस बना है उस पस को क्या करते हैं, एस्पायरेट कर लेते हैं, और ड्रेन करके उसको क्या करते हैं हम लोग, डिस्कार्ड करते हैं। एक तो ट्रीटमेंट ये करते हैं। इसके बाद नंबर 2, अगर इंजुरी होगा तो इंजुरी का मेडिसिन करेंगे, अगर इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक चलाते हैं, अगर भाई ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन इनहेलेशन कराते हैं पेशेंट को, बेड रेस्ट देते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो ये सब जो होता है हम लोग कराते हैं। बाकी हम लोग डायग्नोसिस के अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं इसका। इसके बाद हम लोग आते हैं फिर मेडिसिन पे। तो इसका जो मेडिसिन चलाते हैं इसमें हम लोग ब्राउनिया देते हैं, बेलाडोना देते हैं, एंटीमटार देते हैं, पायरोजिनम चलाते हैं, क्योंकि ये सब मेन इसके जो होते हैं ये जो पॉजिटिव एजेंट है इसके सारी दवा को दे चलाते हैं। तो ये था आपका पायोथोरैक्स।
या इम पाइमा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।